ओमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कल हम पहुंच गए थे श्लोका नंबर 230 तक, चैप्टर 8 मध्यखंड, श्लोका नंबर 230। फिर से पढ़ लेते हैं श्लोक को। पूर्वे ये संधाइला बाड़ीला भीतरे से मात्र देखे अन्य प्रवेशी ते नारे। प्रभुरा आज्ञाए दृढ़ लागिया छे द्वार। प्रवेशिता नारे लोक सब नादियार। ढाइया आई से लोका कीर्तन सुनिया। प्रवेशिते नारे लोका द्वारे रहे गिया। सहस्त्र सहस्त्र लोक कलरब करे। कीर्तना देखी वा झाट गुछा दुआरे। यते का वैष्णव सब कीर्तन आवेशे। ना जाने आपन देह अन्य जन किसे। तो जो पहले से ही श्रीवास के घर में आ चुके थे, केवल उन्होंने ही वो नृत्य देखा महाप्रभु का। दूसरा कोई भी प्रवेश करने में समर्थ नहीं हो पाया, क्योंकि प्रभु की आज्ञा से दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लिया गया था। इसलिए नादिया के अन्य लोग अंदर नहीं आ सके। कीर्तन की ध्वनि सुनकर लोग दौड़ते हुए आए, परंतु प्रवेश करने में असमर्थ होकर दरवाजे पर ही रुक गए। वो सारे बाहर दरवाजे की ओर रुक गए। हजारों लोग शोर मचाते हुए कहने लगे, कीर्तन देखेंगे, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। वहाँ उपस्थित वैष्णवों को कीर्तन के आवेश में जब अपनी देह का भी अनुसंधान नहीं था, तब और लोगों की तो बात ही क्या थी। भगवान के नृत्य दर्शन के लिए इतने व्यक्ति एकत्र हुए थे कि जो लोग श्रीवास के प्रांगण में पहले से ही प्रविष्ट हो चुके थे, उन्हें छोड़कर दूसरा कोई भी उस जन समूह में प्रवेश नहीं कर पाया। यते का पाषंदी सब ना पाइया द्वार। बाहिरे थाकिया मंद बलाए अपार। केहा बले एगुला सकला मागी खाए। चीनी ले पाई वे लाज द्वार न गुचाए। केहा बले सत्य सत्य एई से उत्तरा। नाही लेके मैंने डाके ए अष्ट प्रहरा। केहा बले आरे भाई मदिरा आनिया। सबे रात्रि करी खाए लोका लुकाइया। केहा बले भाल छिल निमाई पंडिता। तार के न नारायण कैला ही न चित्ता। केहा बले हेना बूझी पूर्वेरा संस्कार। केहा बले संग दोष हई लाताहार। नियम का बाप नाही ताते आछे बाई। एता दीने संग दोषे ठेकी ले निमाई। केहा बले पासरीला सब अध्ययन। मासे का नार चाहिला है अवैया कारण। केहा बले आरे भाई सब हेतु पाइल। द्वार दिया कीर्तनेर संदर्भ जानीला। रात्रि करी मंत्र पढ़ी पंचकन्या आने। नाना विधि द्रव्य आई से तासा बारसने। भक्ष्य भोज्य गंध माल्य विविध वसना। खाई आता सबे संगे विविध रमना। भिन्न लोक देखी लेना हया तार संग। एते के दुयार दिया करे नाना रंग। केहा बले काली हौक याई वादे याने। कांकाले बांधिया सब निब जने जने। ये ना छीला राज्य देशे आनिया कीर्तना। दुर्भिक्षा हैला सब गेला चिरंतना। देवे हरि लेका वृष्टि जानी हा निश्चया। धान्य मरी गेला कड़ी उत्पन्न ना हया। खानी थाक शिवा सेरा काली करो कार्य। काली वाकी करो देखो अद्वैत आचार्य। कोठा हैते आसी नित्यानंद अवधूत। शिवा सेरा घरे थाकी करे तारू।
ए मते नाना रूपे देखाई न भय, आनंदे वैष्णव सब किछु न सुनाए। तो सभी लोग तो अंदर एंट्री नहीं कर पाए थे, केवल जो भक्त थे महाप्रभु ने केवल उनको ही आने के लिए आदेश दिया था और दरवाज़ा बंद करने को कहा था। तो जो बाहर घर के जो बाहर दरवाजे पर हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे, वो सब कह रहे थे कि हमको भी कीर्तन देखना है, हमें भी देखना है। बाहर से वो चिल्ला रहे थे। और जो पाखंडी अंदर जाने में असमर्थ रहे थे, उन्होंने बाहर रहकर अनेक प्रकार से अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। कोई कहने लगा, ये सब लोग भीख मांग कर खाते हैं, यदि पहचान लिए गए तो लज्जित होना पड़ेगा, इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। कोई बोला, ये बात बिल्कुल सच है, नहीं तो क्यों आठों पहर शोर मचाया करते हैं। किसी ने कहा, अरे भाई, रात को ये सब लोग छिपकर मदिरा पीते हैं। कोई बोलता है कि निमाई पंडित बड़े भले थे, पर क्यों नारायण ने उनकी ऐसी दशा बना दी। किसी ने कहा, लगता है पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे ही थे। कोई बोला, ये कुसंग का परिणाम है। एक तो नियंत्रण रखने वाले पिता नहीं रहे, ऊपर से वायुग्रस्त हो गए हैं, यानी पगला गए हैं। अब इतने दिनों में उन पर बुरे संग का असर तो दिखाई दिया ही है। किसी ने कहा, सारे अध्ययन को भूल गए हैं। महीने भर व्याकरण का अनुशीलन ना करने पर लोग सारा व्याकरण भूल जाते हैं। यानी अगर हम प्रैक्टिस ना करें, पढ़ाई ना करें, तो जो भी हमने पढ़ा व्याकरण या जो ग्रामर हमने पढ़ा है उसको हम भूल जाते हैं। तो महीने भर में ही ऐसा हो जाता है। ये तो इतने दिनों से कीर्तन ही किए जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई बोला कि अरे भाई, इसका कारण मिल गया कि दरवाज़ा बंद करके कीर्तन क्यों करते हैं। इसके बारे में पूरा पता चल गया है। ये लोग रात को मंत्र पढ़कर 5 कन्याओं को बुलाते हैं। उनके हाथ बहुविधा द्रव्य सामग्री भी लाई जाती है। भक्ष्य, भोज्य, खाने योग्य पदार्थ, गंध, माला और अनेक प्रकार के वस्त्रों को भी ये लोग साथ में लाते हैं। लगता है सब व्यक्ति खाना खाकर उन सब कन्याओं के साथ बहुविधा रमन करते होंगे। दूसरे के सामने उन सबके साथ संग करना निर्बाध बाधा शून्य नहीं है, इसलिए दरवाज़ा बंद करके फिर अनेक प्रकार के खेल खेले जाते हैं। किसी ने कहा, कल अदालत में जाएंगे और एक एक करके सबको कमर से बांध कर ले जाया जाएगा। अब सब दरवाज़ा बंद देख रहे हैं, तो ये सारे पाखंडी लोग इतने उल्टे सीधे गंदे गंदे शब्द बोल रहे हैं। इससे अकाल फैल जाएगा। कहते हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं उससे अकाल आ जाएगा और हमने अपना परंपरागत सब कुछ खो निश्चित रूप से ये जान लो कि उससे देवताओं ने पानी बरसाना बंद कर दिया। धान मर गया और हम धन धान्य तथा रोजगार से वंचित हो गए। कुछ देर के लिए ठहर जाओ, शिवास को कल देख लेंगे। अद्वैत आचार्य भी क्या करते हैं वह भी कल देखा जाएगा। ये नित्यानंद अवधूत ना जाने कहाँ से आ गया है। शिवास के घर में रहकर ये सब कुछ वही करवा रहा है। इस तरह नाना प्रकार से ये सब पाखंडी लोग इन सब को डर दिखा रहे थे, परंतु आनंद में मगन इन वैष्णवों को वह सब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जो लोग शिवास के आंगन में प्रवेश करने में समर्थ रहे, वे सब नाना प्रकार के कुवाक्यों का प्रयोग करते हुए कहने लगे। असमर्थ रहे, जो उनके आंगन में प्रवेश करने में असमर्थ रहे थे, वो सब बुरे बुरे शब्द बोल रहे थे। जिन व्यक्तियों ने घर के अंदर प्रवेश किया है, वे सभी भिक्षावृत्ति के द्वारा जीवन यापन करने वाले लोग हैं। उन्हें अपनी दूर अवस्था दूसरों को दिखाने में लज्जा आती है, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। यदि ऐसा ना होता तो ये गृहस्थित लोग भूख के मारे इतना शोर क्यों मचाते। किसी ने ये विचार प्रकट किया कि वे सब मदिरा पान करते हैं। उन्होंने लोक लाज से बचने के लिए मदिरा लाकर गुपचुप ढंग से रात को पीने के लिए ही दरवाज़ा बंद कर रखा है। किसी ने कहा कि निमाई पंडित बुरी संगत में फंस गया है।
लोगों की नज़र बचाकर उसे असत कार्य संपादन करने का मौका देने के लिए ही द्वार को बंद कर दिया गया है। इस तरह निमाई के जो नियामक पिता थे अर्थात अभिभावक अब तो नहीं है, फिर ऊपर से वे वायुग्रस्त भी हैं और कुछ बुरे साथियों ने उनका अनुचित कार्य करने की ओर उन्मुख कर दिया, उनको बुरे गलत रास्ते पर ले गए हैं। फिर 1 महीना तक हम व्याकरण का अध्ययन या अध्यापन ना करने से भी सूत्र समूह विस्मृत हो जाते हैं, स्मृति से चले जाते हैं। इसलिए निमाई पंडित अब व्याकरण आदि शास्त्रों को पढ़ना और लिखना भूल गए हैं। किसी ने कहा, दरवाज़ा बंद करने का सही पता तो अब मुझे पता ही चल गया। ये लोग क्या करते हैं, रात्रि को मंत्रों के प्रभाव से मंत्र वगैरह पर जानते हैं ये लोग, जिससे कि 5 प्रकार की जो कन्याएं हैं उसको बुलाते हैं मंत्र पढ़ के, और फिर नाना विधि के भक्ष्य द्रव्य, अलग अलग ढंग के भोजन वगैरह, गंध और मालिका यानी माला वगैरह ये सब, और तरह तरह के वस्त्र वगैरह से अपने आप को सजाते हैं और उन कन्याओं के साथ भोग विलास करते हैं और उसमें प्रमत्त रहते हैं, माने बहुविधा रंगरलियाँ मनाते रहते हैं, और लोक लाज से बचने के लिए दरवाज़ा बंद करके रखा है। किसी ने कहा कि कल ही हम इन लोगों के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, और जो लोग दरवाज़ा बंद करके कुकर्म में आसक्त हैं उन सबको एक एक करके कमर में रस्सी बांधकर ले जाया जाएगा। जो कभी भी इस देश में प्रचलित नहीं था, उस हरि कीर्तन को यहाँ लाकर संसार की सुख स्वच्छंदा में बाधा डाल दी गई है। सदा के लिए संसार का जो सुख है वो विनष्ट हो जाएगा, देश में दुर्भिक्ष दिखाई देगा। इन सब के कुकर्मों के कारण देवतागण अन्न उत्पादन के लिए उपयोगी वर्षा नहीं कर रहे हैं, इससे सब धान मर रहे हैं, इसलिए धन का अभाव हो रहा है एवं देश में गरीबी छा गई है। किसी ने कहा, ऐसा कार्य वे अधिक दिनों तक नहीं कर पाएंगे, इसलिए 1-2 दिन प्रतीक्षा करो, देखते हैं वे क्या करते हैं। कीर्तन का तात्पर्य एवं धर्म तत्व से अनभिज्ञ लोगों की नाना प्रकार कल्पना एवं कोलाहल। केहा भले ब्राह्मणेरा नहे नित्य धर्म, पढ़ी आओ एगुला कराए हे ना कर्म। केहा भले एगुला देखीते नायु आए, एगुला रसंभाषे सकला कीर्ति आए। ओ नित्य कीर्तन यदि भाल लोक देखे, से मत हया देखा पर तेके। परम सुबुद्धि छिला निमाई पंडित, एगुलार संगे तार हे न हेला चित। केहा भले आत्म बिना साक्षात करिया, डाकिले की कार्य हया न जानिला इहा। आपन शरीर माझे आछे निरंजन, घरे हराइया धन चाहे गियावना। केहा भले कोना कार्य परे राचल छिया, चला सबे घरा याई की कार्य देखिया। केहा भले ना देखिला निजा कर्म दोषे, से सब सुकृतिता सबारे भली किसे। सकला पाषंदी तारा एक चाप हैया, एहो से गण हे ना बूझी आए ढाइया। ओ कीर्तना ना देखिले की हैवा मंद, शत शत बेड़िए न करे महाद्वंद। कोना जप कोना तप कोना तत्व ज्ञान, ताहा न देखिए करी निज कर्म ध्यान। चाल कला दुग्ध दधि एकत्र करिया, जाति नाश करी खाए एकत्र हैया। परिहासे आसी सबे देखी बार तरे, देखी ओ पागल गुला कोना कर्म करे। एते के बलिया सबे चाली लेना घरे, एक याए आर आसी बाजाए डुयारे। पाषंदी पाषंदी एई दुई देखा हया, गला गली करी सब हासिया पड़या। पुना धरी लई आए एवा नहीं देखे, केहा वनिवृत्त हया कारो अनुरुद्ध। केहा भले भाई एई देखिला सुनीला, निमाई लैया सब पागल हैला।
दुरदुरी उठिया अच्छे शिवा सेरा बाड़ी, दुर्गोत्सव ये न साड़ी, देई हुड़ा हुड़ी, हई हई हाय हाय एई मात्र शुनी, इहा सब हईते हईला अयस्य काहिनी, महा महा भट्टाचार्य सहस्त्र ये ठाय, हेना दंगा ईता गुला बसे नदी आए, शिवा सावा मनारे एई नदी हईते, घरा भांगी काली लैया फैलाई व स्त्रोते, ओ ब्राह्मण घुचाइले ग्रामे राकुशला, अन्यथा यवने ग्रामे करीब के भला। तो जब वो नृत्य कर रहे हैं तो अब क्या होता है, कोई बोलता है कि नृत्य करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, पढ़ लिख कर भी ये सब ऐसा कर्म करते हैं। कोई बोलता है कि इनका दर्शन करना भी उचित नहीं है, इनको देखने से सारी कीर्ति जो है वो नष्ट हो जाएगी, और यदि अच्छे लोग भी इस नृत्य कीर्तन को देखते तो वे भी ऐसे ही हो जाते। ये तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। निमाई पंडित तो परम उत्कृष्ट बुद्धि वाले थे। इन लोगों के संग से उनके हृदय का भाव ऐसा विकृत हो गया है। कोई बोलता है कि आत्मा का साक्षात्कार किए बिना यूँ ही पुकारने से क्या फल मिलेगा, ये वे नहीं जान पाए। अपने शरीर में निरंजन निष्पाप ब्रह्म बसा हुआ है। उस धन निरंजन को घर में ना ढूंढकर बाहर वन में जाकर ढूंढते हैं। कोई बोलता है कि दूसरों की चर्चा करने से क्या फ़ायदा, चलो सब घर को चले, ये सब देखने से हमको क्या मिलेगा। कोई बोलता है कि हम अपने कर्म दोष के कारण नृत्य कीर्तन नहीं देख पा रहे हैं, जिन्होंने देखा योगदान किया वे सब सुकृतिशाली हैं, फिर हम कैसे उन्हें दोष दें। ये सुनकर सभी पाखंडी इकट्ठा होकर कहने लगे, यह भी उन्हीं लोगों में से है। ऐसे समझकर उसकी ओर लपके और बोले, इस कीर्तन को ना देखने से क्या बिगड़ेगा। ये कीर्तन तो ऐसा है जैसे 100 लोग मिलकर एक साथ ऐसे घूमते हुए कोई भारी झगड़ा कर रहे हो। ये कोई कीर्तन है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे सब लड़ मर रहे हैं। जप किसे कहते हैं, तपस्या किसे कहते हैं, तत्वज्ञान क्या है, इन सब के बारे में उन लोगों की कोई जानकारी नहीं दिखाई देती है। इन लोगों को तो कोई जानकारी ही नहीं है। वे अपने मतानुसार हम अपने मन के मुताबिक कर्म और ध्यान करते हैं। चावल, केले, दही, दूध सबको मिलाकर खाते हैं। वे ये लोग जाति को नष्ट कर रहे हैं और केवल परिहास के लिए हम तो देखने आए हैं, हम तो बस ऐसे ही टाइम पास करने आए हैं। और इतना कहकर सब अपने अपने घरों की ओर चल दिए। एक जाता तो दूसरा आकर दरवाज़ा खटखटाने लगता। दो पाखंडी जब परस्पर मिलते तो एक दूसरे को गले से लगाकर इतने हंसते कि हंसी के मारे गिर पड़ते। जो नहीं देख पाया उसको फिर पकड़ ले जाते। कोई कोई दूसरों के अनुरोध पर लौटने को तैयार भी नहीं होता था। कोई कहता, भाई यही देखा और सुना गया है कि निमाई को लेकर सब पागल हो गए हैं। सिवास के भवन में मेढकों का सा कोलाहल मचा हुआ है। यानी जैसे बहुत सारे मेढक निकलते हैं बारिश होने के समय, कैसे टर 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 करते हैं, तो ये सिवास के घर में क्या हो रहा है, मेढकों का कोलाहल मचा हुआ है। जैसे दुर्गा पूजा का उत्सव में लोग व्यस्त और हो हल्ला मस्त रहते हैं, हई हई हाय हाय, बस इतना ही सुनाई दे रहा है। इन सब के कारण हमारी भी बदनामी हो रही है। हमारे दिग्गज भट्टाचार्य पंडित जहाँ बसते हैं वहाँ इन लंपटों ने भी अपना अड्डा बना लिया है। ब्राह्मण श्रीवास को इस नादिया से भगा देंगे और उसके घर को तोड़ फोड़ कर गंगा की धारा में बहा देंगे। गांव का मंगल इसी में है और वो ब्राह्मण दूर हो जाए। यानी अगर इसको गांव से निकाल देना चाहिए, नहीं तो यवन हमारे गांव के लिए भारी पड़ जाएंगे। हरि विमुख अभक्तों में से अपने को पंडित मानने वाले किसी व्यक्ति ने कहा, भूसुरों, भूलोक के देवता अर्थात ब्राह्मण, भूसुरों का धर्म नाचना नहीं है, वह तो नट आदि छोटे लोगों का काम है। और शास्त्रों को अध्ययन करने पर भी ब्राह्मण समाज में इस प्रकार की नीच प्रवृत्ति प्रचलित हो गई है। ये बहुत ही दुख की बात है। किसी ने कहा कि इनके दर्शन करने से भी ब्राह्मणों का जो पूर्व गौरव है वो विनिष्ट हो जाएगा।
इस कारण इनको देखना कदापि उचित नहीं है। इन लोगों का इस प्रकार का नृत्य, कीर्तन आदि कीर्तन यदि अच्छे भले लोग भी अचानक कुतूहलवश देख लेते हैं तो इससे उन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है उन लोगों की गोष्ठी का बढ़ते जाना, यानी उनका ग्रुप प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, यानी जो भी उनको देख लेगा उसका भी दिमाग खराब हो जाएगा। किसी एक ने कहा कि आत्म साक्षात्कार के बिना कृष्ण कृष्ण कहकर पुकारने से किसी शुभ फल का उदय कैसे हो सकता है। यानी पहले तो आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, उसके बाद कृष्ण बोलो तो कोई फल मिलेगा। नर शरीर में ही निष्पाप ब्रह्म का अवस्थान है, इसलिए कीर्तन करने वाले ये अनभिज्ञगण अपने घर में रखे धन का अनुसंधान ना करके उसे पाने की आशा से वन वन में भटक रहे हैं। उससे उन्हें क्या फल मिलेगा। अहम ग्रहोपासक संप्रदाय की ऐसी उक्तियाँ भक्ति के स्वरूप निरूपण में व्याघात का निर्देशन मात्र है। किसी ने कहा कि दूसरों की आलोचना करना हमारे लिए लाभदायक नहीं है, चलो हम अपना अपना काम करते हैं। किसी ने कहा हम लोग अपने अपने कर्म फल दोष के कारण कीर्तन विलास को नहीं देख पाए। तो कोई बुद्धिमान है तो वो कह रहा है कि हमारा जो कर्म फल दोष है उसके कारण हमको इस कीर्तन में प्रवेश नहीं मिल पाया। जिनको कीर्तन में योगदान करने का अथवा देखने का अवसर मिला है वो सब लोग सुकृतिवान हैं, भाग्यवान हैं। तो हम लोग भाग्यहीन हैं, उनको कैसे कुछ कहें। तो हमें उनको बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। तो इसको सुनकर जो दूसरे पाखंडी गण हैं वो कहते हैं ये भी उसी दल का है, ऐसा समझते हुए इकट्ठा होकर उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं मारने के लिए। इन लोगों के उस कीर्तन में सम्मिलित ना होने से हम लोगों की क्या हानि हो सकती है। इन लोगों का जो कीर्तन है वो तो 100 लोगों के एक साथ मिलकर महायुद्ध जैसा है। इन लोगों में वास्तविक जप, वास्तविक तपस्या, तत्व ज्ञान का संधान आदि कुछ भी तो हमको दिखाई नहीं देता। ये सब अपने अपने मन के अनुसार कर्म और ध्यान करते हैं और चावल, केले, दही, दूध को इकट्ठा मिलाकर एक साथ मिलाकर भोजन करते हैं। इनका जाति का नाश हो रहा है। भक्ति के विरोधी दो पाखंडी आपस में मिलने पर भक्तजनों की आलोचना करते हुए एक दूसरे को गले लगा कर इतने ज़ोर से हंसते कि हंसते हंसते ज़मीन पर गिर पड़ते। श्रीवास के भवन में मेढकों की तरतर जैसा कोलाहल आरंभ हुआ है। दुर्गा पूजा का उत्सव जब होता है तो वहाँ पे कैसे भीड़ इकट्ठा होती है और जिस प्रकार लोग व्यस्त होकर जल्दबाजी में काम लेते हैं उसी प्रकार से सब व्यस्त एवं कोलाहल है, केओस है। जिस नादिया में हजारों पंडित ब्राह्मण रहते हैं उसी स्थान में आज कुछ शत अथवा लंपट व्यक्तियों ने अपना राज जमा लिया है। ब्राह्मणा पसद यानी श्रीवास को नवद्वीप से निकाल देना चाहिए। श्रीवास की पर्ण कुटीर जो है वो तोड़कर हम गंगा में प्रवाह कर देंगे। श्रीवास ब्राह्मण ने सारे गांव का मंगल का विनाश कर दिया है। ब्राह्मणों का प्रभाव फीका पड़ जाने से जो यवनों की शक्ति है वो बढ़ जाएगी। एही मता पाषंडी कराए कोलाहल तथापि हम महाभाग्यवंत से सकल प्रभु संगे एकत्र जन मिला एका ग्रामे देखी लेखा सुनी लेखा से सब विधाने। यद्यपि उन पाखंडियों ने इस प्रकार से हो हल्ला किया था तथापि वे सब बहुत भाग्यशाली रहे। प्रभु के संग एक साथ एक गांव में उन्होंने जन्म लिया और प्रभु एवं उनके भक्तों के द्वारा किया गया वो सब विधान उन्होंने देखा और सुना। यानी एक तरह से तो ये पाखंडी ऐसे लग रहा है कि गलत हैं, लेकिन वो सब क्या है एक्चुअली में भाग्यशाली हैं क्योंकि उनको प्रभु का संग प्राप्त हुआ। जिस समय भगवान थे उस समय वो उसी गांव में जन्म लिया, वहीं पे वो उन्होंने उनको देखा है और ये सब जो कुछ हो रहा है वो सब के वो साक्षी बन रहे हैं। चैतन्य रागन सब मत कृष्ण रसे बहिर्मुख वाक्य किछु करने न प्रवेशे जया कृष्ण मुरारी मुकुंद वन माली
अहर्निशा गाए सबे हई कुतूहली, अहर्निशा भक्त संगे नाचे विश्वम्भरा, शांति नहीं कारो सबे सत्व कलेवरा। चैतन्य के सभी भक्त कृष्ण रस में मस्त थे, इसलिए बहिर्मुखियों का कोई भी वाक्य उनके कानों में प्रवेश नहीं कर पाया। सब भक्त दिन रात जय कृष्ण मुरारी मुकुंद बनमाली बोलते हुए बहुत ही आनंद के साथ कीर्तन करते रहते थे। विश्वम्भर भी दिन रात भक्तों के संग नृत्य करते रहते थे। इसमें किसी को परिश्रम नहीं होता था, किसी को ऐसे नहीं लगता था कि बस अब बस हो गया, मैं थक गया हूँ, क्योंकि सभी जो थे वो सात्विक शरीरधारी थे, सब एकदम शुद्ध सत्व में थे और सात्विक शरीरधारी थे। जब भक्ति बढ़ते जाती है तो देह भी शुद्ध होने लगता है, सात्विक हो जाता है। तो उसमें भगवान के लिए जब कुछ करते हैं तो कोई तकलीफ़, कोई रोग जैसा महसूस ही नहीं होता। वत्सरे का नाम मात्र कथा युग गेला, चैतन्य आनंदे के हा किछु न जानीला, येरा महाराज क्रीड़ा कथा युगा गेला, तिल्लो देखा हे न सब गोपी का मानीला, एई मत अचिंत्या कृष्णेरा परकाश, इहा जाने भाग्यवंत चैतन्येरा दास। तो 1 वर्ष के नाम पर कितने ही युग बीत गए, किंतु चैतन्य के आनंद से कोई कुछ जान नहीं पाया। महारास क्रीड़ा में जैसे महारास हुई थी कृष्ण और गोपियों की, तो महारास क्रीड़ा में जैसे कितने युग बीत गए थे, परंतु सारी गोपियों ने इसे आधा पल मात्र का समय ही माना था। कृष्ण का प्रकाश ऐसा ही अचिंतनीय है, चैतन्य के भाग्यशाली दास ही इसे जानते हैं। यानी चैतन्य ऐसे लग रहा था कि 1 वर्ष ही बीता है कीर्तन शुरू हुए, किंतु चैतन्य महाप्रभु की लीला ऐसी है कि वो सारे भक्त लोग ये जान नहीं पाए कि वो सिर्फ 1 वर्ष नहीं था, वो बहुत सारे युगों से कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। संकीर्तन जो हो रहा है वो बहुत युगों तक चलता रहा, लेकिन भक्तों को कैसे लग रहा था कि बस 1 वर्ष मात्र ही बीता है। एई मते नाचे महाप्रभु विश्वम्भर, निशि अवशेष मात्र से एक प्रहर, शालाग्राम शिला सब निजा कोले करी, उठिला चैतन्य चंद्र खट्टार ऊपरी। इस प्रकार महाप्रभु विश्वम्भर नृत्य करते करते जब रात्र बीतने पर केवल 1 ही प्रहर बाकी रह गया था, उसी समय उन्होंने सभी शालिग्राम शिलाओं को अपनी गोद में लेकर चैतन्य चंद्र सिंहासन के ऊपर जाकर बैठ गए। प्रभु के भार से टूटने वाले सिंहासन में नित्यानंद के स्पर्श से अनंत देव का अधिष्ठान है। मड़ मड़ करे खट्टा विश्वम्भर भरे, आथे व्यथे नित्यानंद खट्टा स्पर्श करे, आनंद तेरा अधिष्ठान हईला खट्टाए, ना भंगीला खट्टा डोले श्री गौरंगा राय। तो जो खाट है, विश्वम्भर जैसे ही उस सिंहासन पर बैठते हैं तो वो जो खाट, जिस खट्टे पे वो बैठते हैं, वो चर 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 करके चरमरा कर टूट जाने का उपक्रम प्रारंभ हो जाता है, यानी वो टूटने ही वाला होता है, गिरने ही वाले होते हैं। उसको देखकर नित्यानंद प्रभु जल्दी से आकर उस सिंहासन को स्पर्श कर देते हैं, उसको अपने हाथों के स्पर्श से रोक देते हैं। नित्यानंद का जो स्पर्श मिलता है उस सिंहासन को, तो अनंत का अधिष्ठान उस सिंहासन में हो जाता है और इस कारण से वो सिंहासन टूटने से बच गया तथा श्री गौरांग राय उस पर आराम से झूलते रहे। क्योंकि वो थोड़ा सा टूट गया है तो वो झूले जैसा हो गया, तो उस पर बैठकर वो झूलते रहे और पूरा उसको टूटने नहीं दिया श्री नित्यानंद प्रभु ने। चैतन्य आज्ञाए स्थिर हईला कीर्तना, कहे आपनार तत्व करिया गर्जना, कली युगे मुई कृष्ण मुई नारायणा, मुई सेई भगवान देवकी नंदना, अनंता ब्रह्मांड कोटि माझे मुई नाथ, यथा गाओ सेई मुई तोरा मोर दास। चैतन्य की आज्ञा से कीर्तन रुक गया। फिर महाप्रभु ने गर्जन करके अपना तत्व प्रकट करते हुए कहा,
कि कलयुग में मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही वही देवकी नंदन भगवान हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का नाथ मैं ही हूँ। जितना कुछ गाया है वह मैं ही हूँ। तुम सब मेरे ही दास हो। यानी जितना कुछ गाया है वो मैं ही हूँ। माने क्या होता है, जो कीर्तन गाया है वो कीर्तन भी मैं हूँ। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। दो साबार लागिया आमार अवतार, तोरा यही देह से आमारा आहार। आमारे छे दिया छ सब उपहार, शिवा सबले ना प्रभु सकला तोमार। प्रभु बले मुई इहा खाई मु सकला, अद्वैत बलाए प्रभु बड़ाई मंगला। करे करे प्रभु रे योगाए सबे दासे, आनंदे भोजन करे प्रभु निज वेशे। दधी खाए दूध खाए नवनीत खाए, आर किया छाए आध बलय सदाए। विविधा संदेश खाए शर्करा मृक्षिता, मिश्री नारियल जल शशेरा सहिता। कदालक चिपिटक भर्जिता टंडुला, आर आन पुना बले खाइया बहुला। व्यवहारे जन शत दुईरा आहार, निमिषे खाइया बले किया छाए आर। प्रभु बले आन आन एठा किछु नाई, भक्त सब त्रास पाई संदेरा कोसाई। तो अब जैसे कृष्ण ने गिरिराज जी वाली लीला की थी, और लाओ उनका पेट भरता ही नहीं है, तो वही सेम लीला यहाँ पर निमाई कर रहे हैं विश्वम्भर। तो महाप्रभु वही लीला करते हैं। तुम सब के लिए ही मेरा अवतार हुआ है, ऐसे कहते हैं। सभी भक्तों को कहते हैं कि तुम सब के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। तुम जो कुछ भी देते हो वो मेरा भोजन होता है। तुमने मुझे ही ये सब उपहार दिए हैं। श्रीवास बोले सब तुम्हारा ही है प्रभु। प्रभु बोले मैं ये सब खाऊंगा। अद्वैत बोले प्रभु ये बहुत ही मंगलदायक होगा। फिर सभी भक्त हाथों हाथ प्रभु को आहार देने लग गए। प्रभु अपने आवेश में आनंद सहित भोजन करने लगे। वो दही दूध नवनीत सब खा गए और निरंतर कहते रहे, और क्या लाओ, क्या है लेकर आओ। उन्होंने शक्कर के रस में पके हुए बहुविध संदेशों, छेना की जो मिठाई होती है, सीतोपल, मिश्री तथा नारियल के जल, नारियल पानी, सस्यों का आहार, केले, छिपिटक, चूड़ा, भुने हुए चावल आदि खूब खा कर भी वे फिर बोलते हैं और लाओ। लौकिक व्यवहार के अनुसार 200 लोगों का आहार पलक झपकते ही खा चुके हैं महाप्रभु, फिर भी कह रहे हैं और कुछ है तो वो ले आओ, लाओ लाओ, यहाँ कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। ये सुनकर सभी भक्त अब डर के मारे भगवान का स्मरण करने लगे। 200 लोगों का भोजन उन्होंने एक पल में खा लिया है। तो ऐसे ही गिरिराज जी के रूप में कृष्ण बोलते हैं कि अन्य और लेकर आओ। तो इसी तरह सब कुछ जितना भी खाने का सामान था सभी लाकर दे दिया गया, लेकिन फिर भी उनका पेट नहीं भर रहा है। कर जोड़ करी सब कहे भय वानी, तुम्हारा महिमा प्रभु आमरा की जानी। अनंत ब्रह्मांड आछे याहारा उदरे, तारे के करीबा ए शूद्र उपहारे। प्रभु बले शूद्र न है भक्त उपहार, झाट आन किया छाए आर। कर्पूरा तांबूल आछे सुना गोसाई, प्रभु बोले टाई देहा किछु चिंता नाई। आनंद हैला भये गेला सबाकार, योगाए तांबूल सबे यारद अधिकार। हरिषे तांबूल योगो ये न सर्वदासे, हस्तपाती लहे प्रभु सबा चाही हासे। दुई चक्षु पकाइया पकराए हुंकार, नारा 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 प्रभु बले बार बार। इस प्रकार भयभीत होते हुए सभी भक्त हाथ जोड़कर बोलते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, आपकी महिमा हम क्या जाने। अनंत ब्रह्मांड की स्थिति जिनके उदर में है, यानी
आपके उदर में, आपके पेट में अनंत ब्रह्मांड है, उनके लिए ये सब क्षुद्र उपहार कुछ भी नहीं है। तो जिनके स्टमक में पूरा ब्रह्मांड है, पूरा इतने अनंत ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, अनगिनत ब्रह्मांड हो, तो वो प्रभु को हम जो भी भोग अर्पित करते हैं तो उससे उनका पेट कैसे भर सकता है। प्रभु बोले भक्त का उपहार जो है वो क्षुद्र नहीं होता, छोटा नहीं होता, और जो कुछ भी हो वो अभी जल्दी लेकर आओ, जल्दी से ले आओ। तो सुनो गोसाई, हमारे पास तो अब केवल कर्पूर और तांबुल बचे हैं, पान का पत्ता और कपूर। प्रभु बोले कोई चिंता नहीं, वही दे दो। ये सुनकर आनंद हुआ और सभी भय से मुक्त हो गए। अधिकार के अनुसार सभी तांबुल देने लगे। पान और आनंद सहित सभी भक्त तांबुल प्रदान करते रहे और प्रभु सबकी ओर देखते हुए उनके हाथों से हंस हंस कर तांबुल ग्रहण करते रहे। फिर दोनों आँखों की पुतलियों को घुमाकर प्रभु बारंबार बोलते हैं नाड़ा नाड़ा कहते हुए वो जोर जोर से हुंकार करने लगे। किछुड़ा ना बले के हा मौन करी बसे, सकल भक्तेर चित्ते लागाए तरासे। महाषष्टि करता है ना भक्त सब देखे, हे ना शक्ति नाही कारो हई बेसम्मुखे। नित्यानंद महाप्रभु शिरे धरे छाती, योड़ करे अद्वैत सम्मुखे करे स्तुति। महाभय योड़ हाथे सब भक्त गणा, हेंथा माथा करी चिंते चैतन्य चरणा। ए ऐश्वर्य सुनीते या हारा हय सुख, सेई अवश्य देखी वा चैतन्य श्रीमुख। एखाने ये आछे से आछा ऐसे ही खाने, तद दुर्वा है ते कहा नारे आज्ञा बीने। वरा माग बले अद्वै तेरा मुख चाही, तोर लागी अवतार मोर ए थाई। ए मत सब भक्त देखिया देखिया, माग माग बले प्रभु हासिया हासिया। ए मता प्रभु निजा ऐश्वर्य प्रकाशे, देखी भक्त घन सुख सिंधु भाषे भासे। तो सभी भक्त जनों के हृदय में भय व्याप्त हो गया। कोई कुछ नहीं बोला, सब मौन का अवलंबन करके शांत रह गए। जब महाप्रभु नाड़ा नाड़ा कह के पुकारने लगे तो सब डर के मारे चुप हो गए, शांत हो गए। और इस तरह सभी भक्त उनको महान शासक के रूप में देख रहे थे। किसी में उनके सामने आने की शक्ति नहीं थी। महाप्रभु के सामने नित्यानंद ने महाप्रभु के सर के ऊपर छत्र धारण किया और अद्वैत सामने हाथ जोड़कर स्तुति करने लग पड़े। सभी भक्तजन महाभय से हाथ जोड़कर अपना सिर नीचे किए हुए चैतन्य चरणों का चिंतन करने लगे। प्रभु के इस ऐश्वर्य का श्रवण करने में जिसको सुख प्राप्त होता है उसे निश्चित रूप से श्री चैतन्य के मुख कमल दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। जो जहाँ थे वे वहीं रहे, बिना आज्ञा के कोई आगे भी नहीं बढ़ सका। फिर अद्वैत के मुख की ओर देखते वे प्रभु बोले वर मांग लो, तेरे लिए ही हम